अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम बात करेंगे 2024 के इल्मुल अदाद के मुताबिक इसकी क्या सिलसिला बनता है, इसके मामले में इसके असरात क्या होंगे, आदाद क्या है, थोड़ी सी तफसील जो है ना इसको पहले हम डिस्कस करेंगे। कि जैसे आप जानते हैं कि दुनिया में तो हिसाब किताब करने के लिए बहुत सारे उलूम जो राइज हैं, जिनमें इल्मुल आदाद का न्यूमरोलॉजी का भी एक बहुत अहम हिस्सा है और लोग बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी उठाते हैं, इससे पेशेंगोइयाँ भी करते हैं, इसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार भी करते हैं, तजर्बात को भी शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अब देखना ये है कि ये 2024 के बारे में जो भी कुछ है, इससे हम अपने मुख्तलिफ़ मनसूबों में, ज़ाती मामलात में, कारोबार में और ज़िंदगी के दीगर जो शोबे हैं उनमें हम किस तरह से इससे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, या बिफ़ोर टाइम हम प्लानिंग करके मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। वीडियो भी यकीनन आपको पसंद आएगी तो उसके बाद फिर इसको भी शेयर कर लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि ये सारा कुछ सुनने के बाद जब आप वीडियो पूरी सुन लेंगे तो फिर बहुत कुछ सवाल आपके जहन में आ सकते हैं, तो उसके लिए आप नीचे अपना कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं, अपने तासरात, अपने जज्बात का इज़हार कर सकते हैं। कोई हमारे लिए रहनुमाई की बात है ज़रूर बताइए जी। जिन साहबान का, जिन अफराद का नंबर जो है इस साल में ज़ाती साल का आदत जो है वो 8 बन रहा है, तो उनके लिए वन लाइनर ये है कि अपनी ताकत का इजहार, आपके अंदर जो एनर्जी है, पोटेंशियल है, जो भी सलाहियतें हैं, जो भी आपकी अपनी वर्थ है, उसका इजहार वो किस तरह करना है, उसमें नेगेटिविटी से किस तरह बचना है, ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये आपका जो जिनका 8 नंबर का साल है, ये बेसिकली उनके लिए खुशहाली का साल है। और ये हकीकी दुनिया जो है उसमें दोबारा से आप बड़े सालों के बाद अपने आप को एक्टिव कर पाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आप आएंगे और अपनी शोहरत और नेक नामी जो है आपकी, जो आपकी रेपो है, उससे फ़ायदा उठाने के लिए आप अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। 7 नंबर में आपने पिछले साल जो रूहानी तौर पे अपने आप को मजबूत किया, बिल्ट इन हुआ, आपने अपनी ताकत को इकट्ठा किया और इस साल मिलने वाली जो ताकत है उसको इस्तेमाल करने के तरीके भी आपने पिछले साल सीख लिए और ख़ासा आप इस वक्त ट्रेंड हो चुके हैं। तो इस साल में आप अपनी ताकत का इजहार करेंगे और उसके इजहार को यकीनी बनाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हाँ भाई मेरे अंदर भी ये गट्स हैं, मैं भी ये सलाहियतें रखता हूँ, इतनी खूबियाँ मेरे में अल्लाह ने दी हुई हैं। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने राइट के लिए, अपने हक़ के लिए आपको खड़े होना है, आवाज़ बुलंद करना है। ये नहीं होना कि दूसरों के मुंह की तरफ देखना है कि वो आपके लिए आके कुछ करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप अपने हक़ के लिए उठेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, तो अपनी कुदरती खूबियों से भी काम लेकर जो है ना, फिर आप दूसरों को अपनी सलाहियतों से मरूब करने में भी कामयाब हो सकेंगे। यकीनन जब आप अपनी खूबियों से काम लेंगे, अपनी सलाहियतों को वो बुरे कार लाएंगे, प्रैक्टिकल तौर पे दूसरों के सामने रखेंगे, तो यकीनन उससे आपको प्रोफेशनली ख़ास बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी। और उसके साथ साथ जो है पहले से जो आपकी की गई मेहनत है उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी, वो रंग ले आएगी और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। इसके साथ साथ आप पुरानी जो कोशिशें कई साल से आपने पहले की हुई होंगी ना, कुछ मामलात ऐसे लेके चल रहे होंगे, तो यकीनन उसके फ़वाइद भी अब आप समेट सकेंगे इस साल में। और ये ऐसे ही है कि जैसे बहुत कुछ अर्सा पहले आपने कुछ पौधे लगाए थे तो उसमें अब फूल लगना शुरू हो गए हैं, पौधे बड़े हो गए हैं, ताकतवर हो गए हैं, तो अब आपकी मेहनत जो है ना वो रंग ला रही है, तो आपका गुलशन जो है वो महक रहा है रंग बिरंगे फूलों से। तो ये खुशी का जो एहसास होता है, ये सारे जो कुदरत की तरफ से मिलने वाले इनामात होते हैं, इसके साथ साथ जो आपकी मादी कामयाबियाँ हैं वो भी आप तक इसी तरह से पहुँचेंगी स्टेप बाई स्टेप, क्योंकि एक दिन में तो कोई काम नहीं होता। अगर मुझे पानी पीना है तो यकीनन अब यहाँ से पहले मुझे ये रिकॉर्डिंग रोकना पड़ेगी, फिर उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा, फिर आके पीना पड़ेगा। तो ये सारा काम क्या, इसमें टाइम लगेगा, चाहे 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर लगेगा। तो इसी तरह से हर मामला जो होता है फ़ौरी तौर पे नहीं होता, उसके लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। तो इसकी वजह से जो है ना, जब आप इन चीज़ों को जहन में रखेंगे, अपने तजर्बात को, जो पहले से की हुई मेहनत है, अब उसका रिज़ल्ट जब आपके सामने आएगा तो यकीनन आपकी जो फाइनेंशियल सोच है, कारोबारी
या माली तौर पे जो काम करने हैं, प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है, कैसे कामयाबी हासिल करना है, उसके मुतल्लिक़ जो आपका नुक्ता नज़र चेंज होगा और आपका जो सोच है उसमें बहुत बेहतर तब्दीली आएगी। आप किस और थोड़ा सा अच्छे अंदाज से सोचना शुरू कर देंगे। 2024 का साल है, यानी मौजूदा साल जो हमारा है, ये जो है आपके लिए कारोबारी और माली तौर पे लेन देन का साल है, बेहतरीन साल है। इस साल में जो आप लेन देन करेंगे, कारोबारी तौर पे गिव एंड टेक करेंगे, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ करेंगे, तो यकीनन उसमें आपको कामयाबी के बहुत सारे मौके मिलेंगे जिनसे आप फ़ायदा भी उठा सकेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि अगर इस दौरान आपने कहीं भी कोताही कर दी, थोड़ा सा सुस्ती का जो है ना वो मुजाहरा किया, या ऐसे ही किसी वक्त होता है वहम हो जाता है कि अच्छा ये मैं कर रहा हूँ, इसमें कभी नुकसान ना हो जाए, ऐसी इस तरह के जो नेगेटिव सोचें आएंगी तो यकीनन उससे आप जो है ना माली तौर पे पैसे का आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी वहम को, किसी सुस्ती को, और वो क्या कहते हैं कि ज़रा बंदे में जो आ जाता है ऐसे ऐसे लापरवाही का आंसर, ये नहीं है। इन चीज़ों से आपको यकीनन बचना है। पिछले सालों में आपने जो कुछ बोया है, जो बीज डाला होगा, वो फसल अब पक के तैयार हो जाएगी। इस साल में आपको उसके सारे फ़वाइद भी मिलेंगे, माली तौर पर खुशहाली भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ कारोबारी जो मामलात हैं या ज़ाती तौर पे आप जो कोशिशें कर रहे होंगे, उनमें कामयाबी के बेशुमार मौके भी आपको मिल सकेंगे। और इसके अलावा आपको ख़ुद भी ज़रा देखना है कि चारों तरफ नज़र दौड़ाते रहिएगा कि कौन से ऐसे इवेंट्स हैं, कौन से ऐसे मौके हैं कि जहां आपको ख़ायदा हो सकता है, तो उनको ज़रूर अपनाने की कोशिश कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर कुछ चीज़ें हैं, कुछ अशिया हैं, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त हो सकती है, प्रॉपर्टी की हो सकती है, ज़मीन और जायदाद हो सकती है, उसमें शामिल हो सकती है। अगर इस तरह के मामलात आप करेंगे तो यकीनन उसमें आपको फ़ायदे ज़्यादा होंगे। इसके साथ साथ जो 8 नंबर जिनका ज़ाती अदद आ रहा होगा, तो उनके असरात जो है ना, उनको सब्र से काम लेने का जो है ना वो भी आदी बनाएंगे। आपके अंदर सब्र के यानी जोशीलापन तो होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा तहम्मुल भी होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास गन है तो फायर में अंधाधुंध हवा में नहीं करूँगा, मुझे टारगेट पे अपने करना है, शिकार पे करने हैं। अगर वैसे करूँगा तो मेरा एम्यूनिशन ज़ाया होगा, सलाहियत ज़ाया हो जाएगी, मेरी ताकत ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत होगी वहीं इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और 8 नंबर की जो तख्लीक में, जैसे पहले भी मैं बता चुका कि उसमें क्या क्या हिस्से जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो अब उसमें देखिएगा कि क्या है 2, और फिर उसके बाद फिर 2, और उसके बाद फिर 4। तो नतीजे के तौर पे ऐसे में कुछ ऐसा भी होता है, हंसी मजाक भी होती है, आप इंजॉय करेंगे ज़िंदगी को। ये नया एहसास है ज़िंदगी का जो आपके सामने आएगा। और इससे पहले तो आप बहुत ज़्यादा सोचो विचार से काम लेते रहे ना, अब थोड़ा सा लाइटर मूड में आप ज़िंदगी को लेंगे। और ये नहीं है कि हर वक्त काम काम और बस काम और ज़हनी तौर पे स्ट्रेस लेंगे, नहीं, आप ज़िंदगी को भी साथ में इंजॉय करना शुरू कर देंगे। और आपकी जो सलाहियतें हैं उनका ये नया जो ये अंदाज़ आएगा ना, ये जो फीलिंग्स नई जन्म लेंगी। तो जब आप दोनों को कोऑर्डिनेट करेंगे, अपने काम को भी और इस लाइटर मूड को भी, तो यकीनन आपके घर वालों के लिए, दोस्त अहबाब के सामने ज़िंदगी का एक नया रूप आएगा। कहेंगे यार बिल्कुल ही बदला सा, आजकल तो बड़े हंसी मजाक में रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो तबसरे होते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। लोग आपके लिए ज़्यादा अच्छा सोचेंगे और आपकी शख्सियत का जो है असर या इम्पेक्ट उन पर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मुरतब होगा। तो बहुत सारा कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं कि जब आप किसी चीज़ पे गौर करते हैं तो वो चीज़ आपको बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप कहते हैं नहीं, तन मन धन से लग जाते हैं कि नहीं अब मुझे करना है, एट एनी कॉस्ट यही कुछ है, तो यकीन करेंगे कि अचानक आपके जहन में ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे और कुदरत की तरफ से आपको रहनुमाई मिलेगी और कामयाबियाँ आप समेट सकेंगे। और इसके साथ साथ ये है कि आपको मिलने वाले जो मौके हैं उनको ज़ाया मत कीजिएगा, बल्कि अपने जो वक्त को आगे लेके चलिएगा। इसके साथ साथ आपने ये भी सोचना है कि कोई ऐसी चीज़ या ना हो कि जिसमें आपकी सलाहियतें और ताकत ज़ाया हो जाए। अपनी मनसूबाबंदी आप जितने ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज से करेंगे, उसी तरह से ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो आपके सामने नहीं आएंगी, उनसे निपट भी सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने टारगेट भी अचीव कर सकेंगे। हर काम में ख़ास तौर पर आप मुहतात रवि और गौर व फिक्र से काम लीजिएगा, लेकिन बाज़ औक़ात इतने मुंह फट नहीं होइएगा कि इतना सच बोल दें कि दूसरे वैसे ही फट के रह जाएं, तो वो आपको मुंह फट कहना शुरू कर देंगे, वो ख़ुद नहीं देखेंगे कि उन्होंने क्या किया था। तो ये था साल का मुकम्मल अहवाल। इसके साथ ही आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।